सम इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देखें सम इंडिया, मैं आपके साथ हूँ प्रमोद सागर। मैं आपको बता दूं कि जो यूपी के अंदर 2022 के चुनाव इस समय होने हैं। आज मैं दूलेपुर जो जिला अमरोहा की ग्राम पंचायत जो 42 विधानसभा क्षेत्र हसनपुर के अंतर्गत ये दूलेपुर शिक्षा के विषय में, क्योंकि सरकार नई गठन यहाँ पर यूपी में नई सरकार आएगी, तो मैं आज इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर शिक्षा कहते हैं नहीं कि फर्श से अर्श तक पहुँचने के लिए एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, और शिक्षा में क्या सरकार को ज़रूरत है और कितना सरकार शिक्षा पर वो जोर दे रही है, इसी विषय में लेकर आज मन की बात को लेकर मैं आज मैं प्राचार्य स्कूल के स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, मैं कुछ जानूँगा। सर आप नमस्कार। सर नमस्कार। आपका क्या नाम है? नरेश त्यागी डवाड़ से। आप ये बताइए सर, यहाँ पर शिक्षा एक ऐसा चीज़ एक माध्यम है, कुछ मान लीजिए कि जीवन इस शिक्षा पर निर्भर है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जीवन को ठीक से जीने के लिए शिक्षा की बहुत अहम ज़रूरत है, और हम लोग शिक्षा से जुड़े रहेंगे तो हम जीवन में जीना एक सीख लेते हैं कि हमें जीवन किस तरह का जीना है। और ये कहना चाहूँगा कि मैं जो शुरू से प्राइमरी से जो हम लोग शिक्षा को आरंभ करते हैं, सबसे पहली हमारी माता जो है वो प्रारंभिक पाठशाला की एक हमारी सर्वेसर्वा भूमिका है जो हमें माता हमें देती है। उसके बाद हमारे जो प्रारंभिक स्कूलों में हम जो शिक्षा लेते हैं, और हिंदी में जैसे कि 52 अक्षर है, अगर हम उन 52 अक्षरों को ठीक से लिखना जान लेते हैं तो हमारे लिए आगे शिक्षा लेनी बहुत आसान हो जाती है। इंग्लिश में 26 अक्षर हैं, उर्दू में 36 अक्षर हैं। इन अक्षरों को अगर लिखना और सही से जोड़ना हम लोग अगर सीख लेते हैं तो आगे हमारे लिए डिग्री कॉलेज तक आने में शिक्षा हमारे जीवन में जीने के लिए एक अहम भूमिका के साथ साथ और एक रुचिकर बन जाती है। अगर हम उन शब्दों को ठीक से प्रारंभिक स्कूलों से ठीक से नहीं लिखना सीखते हैं तो डिग्री कॉलेज में आने तक हम लोग बहुत सारी गलतियों के साथ में जो बच्चे आते हैं उन्हें देखते हैं कि डिग्री कॉलेज में भी आने के बाद में बहुत सारे बच्चे अपने शब्द लिखने में बड़ी भूल करते हैं और उन्हें अपने तरीके से लिखना जोड़ लेते हैं। और वो जबकि हमें डिग्री कॉलेज में पता चलता है कि बच्चे ठीक से सीख कर नहीं आते हैं, तो हम समझते हैं कि प्रारंभिक स्कूलों से लेके प्राइमरी स्कूलों से लेके और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उनमें हम ठीक से दूसरे जो अच्छे और काफ़ी अनुभव रखते हैं, मैं उन सबसे भी बात करना चाहूँगा। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम रतन त्यागी है। सर इस समय 2022 में चुनाव होने हैं और नई सरकार यूपी के अंदर बनेगी, तो शिक्षा एक ऐसा महत्व है। अभी सर ने बताया है कि पहली माता शिक्षा है, और शिक्षा में आप कहाँ तक संतुष्ट है? अभी क्या अभी सुधार की जरूरत है या क्या, ये बताइए। हमारे संविधान की जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे प्राथमिकता पर रहती हैं, और शिक्षा में जितने सुधारों की आवश्यकता है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बहुत सारे सुधार शिक्षा में हुए हैं, समय समय पर होते रहे हैं। अनेक आयोग गठित हुए, बहुत सारी कमेटियां गठित हुई, उनकी कुछ सिफारिशों को माना गया, कुछ को नज़रअंदाज करा गया, और समय समय पर इसमें आवश्यक सुधार हुए भी हैं। लेकिन हम चूँकि उच्च शिक्षा से एक महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो इस वर्ष से हमारे रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जो ये नई शिक्षा नीति 2021 से लागू कर दी है, नई शिक्षा नीति 2020, इसके बाद मैं एक परिवर्तन ज़रूर देख रहा हूँ कि अब सेमेस्टर सिस्टम पहली बार हमारे महाविद्यालयों में लागू हुआ है। इससे पहले वार्षिक परीक्षा पद्धति का जो पैटर्न था उसमें हमारा जो विद्यार्थी था वो भले ही संस्थागत हो, लेकिन वो महाविद्यालय आता नहीं था, केवल उसने एडमिशन लिया और कहीं भी या तो जॉब कर रहे हैं या कोई और धंधा कर रहे हैं, और केवल परीक्षा के समय हमें उसके दर्शन होते थे। लेकिन चूँकि अब सेमेस्टर सिस्टम है, 6 महीने में सेमेस्टर का इम्तहान होना है और हर एक सेमेस्टर के बीच में 2 यूनिट टेस्ट भी होने हैं, तो लिहाजा अब बच्चा अगर रेगुलर उसे पढ़ना है तो वो महाविद्यालय के टच में उसे रहना होगा, वो कुछ और काम करते हुए रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता। देखिए अभी हमारे बीच में वो जो बहुत ही 1-2 शब्द सर आप बताइए। आप अभी शिक्षा की मेरा नाम संजय कुमार है। मैं भी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 21 सालों से मैं कार्यरत हूँ। और शिक्षा मनुष्य के जीवन में सबसे अहम भूमिका प्ले करती है। बिना शिक्षा के ज्ञान, और अब 21 में लागू हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्ले करेगी। और शिक्षा हमारे लिए प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन से मेरा कहने का मतलब है कि हम शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, हमने MA कर ली, PhD कर लिया, नेट कर लिए, लेकिन नौकरी के लिए भटक रहे हैं। फिर भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं
कि जहाँ लाइन लगी पड़ी है लेकिन नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, सरकारी नौकरी की तरफ को भाग रहा है व्यक्ति। तो मेरी सोच ये है कि सरकारी नौकरी तक तो भाग रहा, लेकिन कुछ ऐसी शिक्षा हो जो इससे प्रोफेशन अपना बिजनेस भी कर सके, कुछ अपनी फार्मिंग कर सके। तो कुछ कारगर शिक्षा होनी चाहिए, इसमें इस तरह का सुधार होना चाहिए कि व्यक्ति जॉब ओरिएंटेड शिक्षा हो, जिससे कुछ गारंटी हो कि भाई इसने एमए कर लिया, बीए कर लिया, तो उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, जिससे वो 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की अपनी नौकरी कर सके, जिससे जीवन रोजी रोटी कमा सके, जो जीवन यापन है अच्छी तरह से वो व्यतीत कर सके। मतलब शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सारी हाँ, शिक्षा आदमी की कुल मिलाकर